अच्छा, सो ये ठीक है, द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया था। ठीक है, वो मोटर। ठीक है, सो ये तो इसको जो ये अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, आपको पता है इसको अपवर्ड डायरेक्शन, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये रोटेट करेगा। तो ये रोटेशन बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना एफ ज़्यादा होगा, जितना जो है वो आई ज़्यादा होगा उतना यानी ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो एफ ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना भी मजबूत मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में पड़ा है तब भी ज़्यादा होगा। सही है, और ये जितना जो है वो साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तब भी ये ज़्यादा होगा। सही है, अच्छा, सो ये एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये आप लोगों ने एफ में भी ये इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन वी डिफाइन फोर्स इन टर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए जब कॉस थीटा आता है तो उससे डॉट डॉट प्रोडक्ट बन सकता है, और जब साइन थीटा आता है तो इससे क्या बन सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखिए एल और बी चूंकि ये वो हैं वेक्टर्स हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आई एल और बी, ठीक है, साइन थीटा इसमें मर्ज हो गया, इसमें एब्जॉर्ब हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है अगर मैं इसको दोबारा खोलूँ तो ये क्या होगा, एल बी साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, नाउ डिफरेंशियल लेंथ डी एल हम कंसिडर करते हैं। सही है, सो इसमें जो फोर्स होगा वो भी डिफरेंशियल होगा, तो डिफरेंशियल एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये आम मल्टीप्लीकेशन नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट क्रॉस बी। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल फोर्स इंटीग्रल ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू ये आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। सही, दिस इज द केस व्हेन द कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट। सही, अगर ये है, ठीक है, तो अब फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है दूसरा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फिर क्या होगा, एक में जो है करंट और दोनों में जो है वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। सही, नाउ कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर वन, ये स्मॉल कंडक्टर इसका भी हम स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर देते हैं। when the current flowing through the conductor 1 is generates a magnetic field in the in its vicinity। ठीक है, जब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अब इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अगर इस तरह है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ही इस तरह होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये खैर हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू डी एल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय ये म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, और ये सारा आई डी एल क्रॉस आर टू वन। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आर टू वन क्या है, यानी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम कंडक्टर वन टू पोजीशन टू कंडक्टर टू, ये आर वन टू है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे में इन्होंने यहाँ पे रखा है, तो आपको पता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जो होता है वो आर वेक्टर कहलाता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, सोर्स ये सोर्स है और ये अभी फिलहाल सोर्स नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सही है, फिर हम इस तरह करेंगे कि दूसरे को सोर्स ले लेंगे और इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, मगर फिलहाल हम इसको सोर्स लेते हैं और इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो आर टू वन डिवाइड बाई आर टू वन होल एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू जो है वो यानी आपने क्या रखा है इन दोनों के बीच, सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच क्या है, एयर है, तो म्यू नॉट जो है एयर की वैल्यू उसमें पुट होगी, अगर बीच में कोई और इंसुलेटर है तो म्यू नॉट मीडियम बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, जिस तरह हमने एप्सिलॉन नॉट हम कहते थे, एप्सिलॉन नॉट
is the permittivity of the medium प्लेस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज तो हम नहीं कहेंगे, सोर्स मैग्नेट और टेस्ट मैग्नेट इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है, या सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हुआ ये, ठीक है। तो म्यू नॉट इज द मीडियम बिटवीन द सोर्स एंड द टेस्ट मैग्नेट, ठीक है, 4 पाई, ठीक है। तो अब now another conductor carrying conductor I2 is the same in the same direction as I1, दोनों upward, ठीक है, is placed at a point of observation। now consider a small portion, इसका भी आप small portion consider करते हैं। when need to find the differential force acting on conductor 2 by the conductor 1, सही। तो F2 is equal to I2 DL2 क्रॉस B1, क्योंकि इसका वो है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका है, B1 का है, सही। तो F1 F2 जो है वो इसके बराबर होगा I2 DL2 क्रॉस B1 यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इससे पहले जो हमने इक्वेशन वो किया, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं और इसे फाइंड करते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई इंटू डी एल क्रॉस R21 यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये लें, ये बी है, तो ये बी सारा यहाँ से ले लें, ठीक है, बी सारा यहाँ से लिया, ठीक है, और DL2 और I2 सिर्फ ऊपर से यहाँ से लिख लिया, B1 को वहाँ से सारा ले लिया, ठीक है। तो इससे आ गया ये, ठीक है, ठीक है। सो ये पूरा इक्वेशन आ गया, सही। if I1 and I2 are in the same direction, there is a force of repulsion between them and vice versa, ठीक है। और अगर वो है यानी अपोजिट है तो फिर अट्रैक्शन होगा, सही। अच्छा, फोर्स एक्टिंग, ये आप सारे एफएससी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, सही। जिस तरह वो यहाँ पे हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अच्छा, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force, आपको पता है ये force experience करता है और वो force जो है वो इसके बराबर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। as we know that rate of motion of charge is called current, आपको पता है कि जो करंट जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो असल में क्या है, चार्जेस का मोशन है। जब चार्जेस मोशन करते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिकली यानी अगर हम कहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, तो वो मैथमेटिकली इस तरह होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये पिछला जो इक्वेशन था इसमें पुट करें, चार्ज को असल में इंट्रोड्यूस करना है, तो ये आई की बजाय ये लिख लिया, डी एल क्रॉस बी, ये तो अपनी जगह पे सही है। अब रीअरेंजिंग द इक्वेशन, इसको रीअरेंज करें तो डी क्यू, ठीक है, और डी टी में इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे मैं वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, सही। यानी एस डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं इसको डी एस बाई डी टी कहूँ तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पहले क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो असल में यहाँ पे वेलोसिटी, असल में वेलोसिटी को क्यों मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि चार्जेस वो मोशन में हैं। तो ये देखिए, इससे इस टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे कौन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मैं उसको, तो अगर चार्ज भी नहीं होगा इसमें और वेलोसिटी भी नहीं होगी टर्म्स में, तो फिर तो ये टॉपिक कवर नहीं होगा ना, ठीक है। तो आपने चार्ज को भी इंट्रोड्यूस करना है और इसको वेलोसिटी भी देनी है, तो इस वजह से हम ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए, आई से हमने डी क्यू वो एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ पे अब डी डी बाय डी टी जो क्यू के नीचे था, अब मैंने इसको इसके नीचे कर दिया ताकि वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी। तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये डी क्यू अपनी जगह पे, इसके बजाय आ जाएगा वेलोसिटी और क्रॉस, ठीक है, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, ठीक है। तो अब ये एफ होगा, डी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मूविंग इन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द करंट, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर।
तो अगर ये स्मॉल डी क्यू था, अब तो अब हम पूरे चार्जेस, सम ऑफ ऑल चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो एक पोर्शन में देखें, एक पोर्शन में डी एल, ये इस पोर्शन में जो चार्जेस थे वो डी क्यू थे। अब पूरा लेंथ में लूँगा तो पूरे लेंथ में सारे चार्जेस होंगे, तो जो सारे चार्जेस हैं तो वो अब क्या है कि वो ये कैपिटल क्यू कहलाएंगे। सही, तो एफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग चार्जेस, ये एफ एम एस एम में ये इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आ गई और चार्जेस भी आ गए। सही, अच्छा अब व्हेन, नाउ कंसिडर ए चार्ज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, when the अच्छा अब जो when now consider a current charge moving in an electric field, when the charge moves in electric field it experience a force। अभी जो हमने कहा कि ठीक है, जो जो भी चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, तो इस पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इन पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा, वो ये है caused by the strength of the electric field। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ई क्यू, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी ना, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमने मीटर में पढ़ा था। तो F किस चीज़ के बराबर होगा, F इज इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, यहाँ से सो नाउ द चार्ज मूव्स in the electric field as well as in the magnetic field, then by superposition theorem, अच्छा force experienced by the magnetic field, force experienced by the electric field। ठीक है, असल में ये जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो जब मोशन में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला बाहर जो मैग्नेट लगे हुए हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों आ गए, बी और ई दोनों आ गए, तो इसको हम कहते हैं एफ एम और इसको मैं कह दूंगा एफ ई। तो अब दोनों फोर्सेस एक ही वक्त में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए बाय सुपरपोजिशन थ्योरम इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो ये है, क्यों यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये इन दोनों को वो करें तो क्यू ई प्लस वी, ठीक है, क्रॉस बी। ठीक है, ये आ गया। सही, क्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो इसलिए इन्होंने कॉमन ले लिया, तो क्यू यहाँ पे। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज इक्वेशन। ठीक है, लॉरेंट्ज इक्वेशन, तो ये आ गया लॉरेंट्ज इक्वेशन, ये आप एफएससी में शायद पढ़ भी चुके हैं। सो यहाँ तक था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है पूरे कोर्स में तो वो आप लोग कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन, तो चलो सही है, फिर मैं मीटिंग को वो कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है।